ये नीरज के दोस्तों ने मतलब फ़ोन किया था, तो उन्होंने बताया था कि भाभी नीरज का मर्डर हो गया। गोली ये इस कोने पे गोली मारी है, इस गली में सामने। आपके घर के पास ही? हाँ, घर के पास ही। अमन मुल्ला नाम है जिसने उसको मारा है, नीरज को अमन मुल्ला नाम है। पहले उसने गोली से फायरिंग 2 की थी, एक साइड होके निकल गई, एक गोली उसके कोख में लगी है। फिर भी उसके बावजूद भी वो पेट्रोल पंप पे उठा के पटक के उसको वहाँ पे डाला ताकि मेरे ऊपर आरोप नहीं आए। वो हरिद्वार गया था, जल लेकर भी आया, यहाँ जल चढ़ाया भी है। एक चाकू तो निकला भी नहीं है, पोस्टमार्टम के बाद निकला है। जो चाकू उसने सबसे गहरा मारा है तो वो पोस्टमार्टम के बाद निकला है। जन चढ़ाने के लिए आया था और जन चढ़ा के जगह ही में 2-3 दिनों में घर आ जाऊँगा। घर पे पहुँच पाया? नहीं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के आजादपुर के लालबाग इलाके के अंतर्गत मैं मौजूद हूं। सोचिए कि एक भोला अपने घर से कावड़ लेकर निकले, पर वहीं वो अपनी मंजिल तक दोबारा लौट ही ना पाए। देखिए, यहाँ से आज एक ऐसा हैरत अंगेज मामला सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि 16 वर्षीय नीरज को कुछ दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा गोलियों से भून दिया गया। और ये उस दौरान की बात है जब नीरज अपने घर की ओर का रुख अपना रहे थे। परिवार पक्ष भी मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा वाकयात रहा, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। मैम, क्या कुछ संबंध है आपका नीरज से? देवर है हमारा। क्या उम्र थी उनकी? 16। कब निकले थे घर से? 10 तारीख को। क्या कुछ हुआ है उनके साथ? वो हरिद्वार गया था, जल लेकर भी आया, यहाँ जल चढ़ाया भी है। लेकिन 11 तारीख को शाम को हमारी बात भी हुई है। फिर उसने बोली है कि हम शाम को मतलब आ जाएंगे। तो फिर रात को हमारे पास खबर पड़ती है तुम और से ही कि नीरज का मर्डर हो गया है। 12 तारीख को रात के 1 बजे। किसने बताया था आपको? ये नीरज के दोस्तों ने मतलब फ़ोन किया था, तो उन्होंने बताया था कि भाभी नीरज का मर्डर हो गया है। नीरज अकेले गए थे? नहीं, दोस्तों के साथ गया था। तो उस दौरान उनके दोस्त मौजूद नहीं, उस टाइम नहीं थे शायद। एक उसका दोस्त एक था। हाँ। तो उसके भी गोली फायरिंग हुई थी, तो वो बच गया था, मगर नीरज के गोली मार दी। कहाँ पर मारी गई है ये गोली? ये इस कोने पे गोली मारी है, इस गली में सामने। आपके घर के पास ही? हाँ, घर के पास ही। घर के पास मारी। अमन मुल्ला नाम है जिसने उसको मारा है, नीरज को अमन मुल्ला नाम है। पहले उसने गोली से फायरिंग 2 की थी, एक साइड होके निकल गई, एक गोली उसके कोख में लगी है। और फिर जब गोली से नहीं नीरज मरा है तो उसने चाकू, जिस गोली जहाँ लगी थी उस जख्म में ही उसने चाकू से वार किया है। चाकू भी मारे? हाँ जी। फिर उतने में भी नहीं हुआ, फिर उसने पीछे वार किया है चाकू से। फिर उसने यहाँ पे दम तोड़ा है बच्चे ने। फिर भी उसके बावजूद भी वो पेट्रोल पंप पे उठा के पटक के उसको वहाँ पे डाला ताकि मेरे ऊपर आरोप नहीं आए। आप लोगों को आवाज़ नहीं आई? बच्चा चिल्ला रहा होगा उस नहीं, हम यहाँ नहीं थे। वो माता जी के साथ रहता है अपने, तो माता जी उसकी गांव थी और हम भैया भाभी हैं, तो हम अपने अलग रहते हैं। हाँ जी, वो माँ बेटा अपने साथ। बच्चे को किस कंडीशन में देखा? मरा हुआ रात के 1 बजे, फ़ोन हमें 5 बजे। कल मट्टी मिली है उसकी। हाँ, कल बिल्कुल लथपथ। कहाँ फायरिंग करी गई थी? फायरिंग घर के मतलब दरवाजे के सामने फायरिंग करी गई। बच्चे के गोलियां लगी हैं? गोली कोख में गोली लगी हुई है, जहाँ गोली लगी है, और एक चाकू इधर लगा, एक चाकू पीछे मारा। कोई बचाने नहीं आया? एक चाकू तो निकला भी नहीं है, पोस्टमार्टम के बाद निकला है। जो चाकू उसने सबसे गहरा मारा है तो वो पोस्टमार्टम के बाद निकला है। कोई बचाने भी नहीं? नहीं, कोई बचाने नहीं है। बच्चे ने मतलब तड़प के दम तोड़ा है। मतलब पहले तो गोली मारी, उससे नहीं कुछ हुआ तो उसने ऊपर से चाकू से मार। बच्चे का झगड़ा था किसी के साथ? कोई जिससे मतलब कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं थी। वो तो अपने कावर चढ़ाने आया था। जिस व्यक्ति ने मारा है नहीं, उससे कोई लड़ाई, कोई, वो गुंडा है। गुंडागर्दी करता है वो। उसने बहुत मर्डर की है। और मतलब नीरज का जो दोस्त है उसको गोली मारना मतलब उचारा, लेकिन वो दोस्त तो बच गया, लेकिन नीरज चपेट में मतलब वो सामने वो पड़ गया, तो फिर उसको उसने मार दिया। मारने किसी और को आए थे वो? हाँ, नहीं, तो वो दोनों को ही आया था, लेकिन उसको नहीं मार पाया। वो मतलब नीरज है जो, वो 2 दोस्त थे, तो वो झगड़ा उसका उनसे दोनों से ही हुआ तो बच गया। लेकिन जो हमारा देवर है, अभी क्या कुछ कार्यवाही हुई है? कुछ कार्रवाई इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कल से लेकर 24 घंटे हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। 12 तारीख को 1 बजे मतलब लड़का को किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी गिरफ्तारी थी तो कुछ हुई ही नहीं है। अभी हमारे पास कोई खबर भी नहीं आई है, ना बाहर को कुछ बताया भी। कौन से थाने में केस चल रहा है? ये आदेश नगर थाने में चल रहा है। ये इसका क्या नाम है, आजादपुर में। बेटा आप ही के साथ रहता था? आंटी? हाँ, बेटा मेरे साथ रहता झगड़ा था। था बेटे का किसी कभी नहीं। पास कभी नहीं। आया हो, धमकी दी हो? नहीं, जन चढ़ाने के लिए आया था और जन चढ़ा के जगह ही में 2-3 दिनों में घर आ जाऊँगा। घर पे पहुंच पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं।
घर पे नहीं पहुंच नहीं। पाया। मैं गाँव से मुझे खबर मिली तब मैं भागू। आप भी साथ नहीं रहते थे? नहीं। मतलब एक छोटा सा बच्चा था, उसकी क्या रंजिश हो सकती है? वही तो समझ में, मतलब उसकी लड़ाई ना दिखाना देना, मतलब ये अब ये कानून है ना, वो बुला रहे हैं, उसमें क्या है मतलब। अभी क्या चाहते हैं, क्या कुछ होना हम तो यही चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जैसे इन माँ का बेटा गया कोई दूसरी माँ का ना जाए, या तो कड़ी से कड़ी सजा मिले या खून के बदले खून मिले, ठीक है, ताकि कल भी वो कर चुका है। हाँ, वो यही काम करता है। और आपके घर के पास आप हाँ, घर के पास यहाँ गोली मारी है, यहाँ पे मारी है, सामने गोली। देखिए, परिवार की आप बात करते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि घर के पास आप देख सकते हैं कि जो नीरज है वो यहाँ रहा करता था और यहाँ इस जगह पर उसे गोली मारकर ढेर कर दिया गया। और जब वो व्यक्ति पूरी तरीके से मृत नहीं हुआ तो उसमें चाकू गोदे गए, तमाम उसके शरीर पर जख्म दिए गए कि उस व्यक्ति को वहीं पर मार दिया जाए। और उसके बाद उस व्यक्ति को देखिए पेट्रोल पंप पे फेंक दिया गया। एक महज 16 साल का बच्चा, उसकी आखिरकार क्या कुछ दुश्मनी हो सकती है? ऐसा बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है उस पर पहले भी कई मुकदमे इसी तरीके से चल चुके हैं। परिवार चाहता है कि उस बच्चे को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, जो भी है उस पर कड़ी कार्रवाई करी जाए कि फ्यूचर में वो तरीके के संगीन ना करे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।